हेलो दोस्तों, मैं खुशी आपकी दोस्त। होप यू ऑल आर बेस्ट एंड बेटर। सो दोस्तों, आज आप एज जैसा आप ऊपर पिक्चर देख पा रहे हैं, हरी भरी घास दिल के ऊपर और समुद्र के ऊपर। दोस्तों, मैं ये कहना क्या चाह रही हूँ, इस विषय को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मुझे याद है कि पुराने जितने भी चरक मुनि या ऋषि जो भी अपने वैद्य लोग हुए हैं, आयुर्वेदा के लोग हुए हैं, वो सबसे पहला हमारा ट्रीटमेंट किस चीज़ से करते थे? पहला तो हम लोग बने ही नहीं थे मांस खाने के लिए, हम लोग सब लोग वेजिटेबल्स खाने के लिए बने हैं, लेकिन हम लोग खाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम खाएं मांस, लेकिन चलो खाते हैं। जो लोग खाते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जीवन जीने के लिए हमें किन चीज़ों की बहुत, हमारे शरीर को, किस अंग को सबसे ज़्यादा बेटर रहने की ज़रूरत है? तो मुझे जो लगता है ना, अभी कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में मैंने जो फ़ील किया ना दोस्तों, आई एम टेलिंग यू बाय गॉड्स ग्रेस कि पेट का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी किसी वैद्य के पास मेडिसिन लेने जाओ ना, वो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, आए या किसी होम्योपैथिक के पास जाओ, फर्स्टली दे आस्क आपका पेट ठीक है? तो मत समझ में आता है कि पेट ठीक होगा तो सारा शरीर ठीक होगा। पेट ठीक होगा तो आपकी आंतड़ियाँ ठीक होंगी, लीवर ठीक होगा, किडनी ठीक होगी, आपका हार्ट ठीक होगा, आपका माइंड ठीक होगा, आपका सारा शरीर ठीक रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। और अगर पेट में कुछ गड़बड़ है ना, अरे बाप रे, फिर तो आप गए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेज़ीनेस, टायर्डनेस, एवरीथिंग। तो सबसे ज़रूरी काम है कि पेट को ठीक रखें, और उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा। और दोस्तों, ग्रीन ग्रास जो ऊपर दिख रही है, कहने का मीनिंग ये सिंबॉलिक है कि हमेशा हरी सब्जियां, हरी चीज़ें, जो ग्रीनरी जो नेचर हमें देती है, वो सब खाने से ही हम हेल्दी रह सकते हैं। हम बहुत कोशिश, चटोरापंती तो बहुत करते हैं हम लोग। कल 2 दिन पहले की बात है, मैं यहाँ रुद्रपुर आई थी, तो मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करने का हो रहा था, करवा भी रहे थे सब लोग। तो मार्केट गए तो उन्होंने बोला यहाँ पर छोटे छोटे समोसे मिलते हैं, 1 बाइट का समोसा उसे कहते हैं, और वो बड़े टेस्टी होते हैं, यमी होते हैं, गरम गरम वहीं पर खड़े रह के खा लिए जाते हैं। हमने कहा चलो आज ट्राई कर लेते हैं। हमने भी गए और अरे वाह, 1 बाइट समोसा, 4 बाइट वहाँ खा ली, और घर आए तो 4 बाइट वहाँ भी खा ली। बस खाने की देर थी, फिर तो समोसा जी बोले अब जाती कहाँ हो, तुमने हमें खाया, अब हम तुम्हें खाएंगे। जो पेट में दर्द और जो बुरा हाल हुआ, मतलब इतनी विजिट टॉयलेट में शायद ही जीवन में कभी की हो। तो समझ में आया कि सही कहते थे डॉक्टर्स के, पेट ठीक तो सब कुछ ठीक। सो दोस्तों, ध्यान दीजिए अपने खाने पीने पे, ऐसा ही अपनी सोच पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सोचेंगे जैसा वैसे बन जाएंगे। ये लाइफ ऐसी है ना कि हमारे दिमाग, दिल और हमारे शरीर से बनकर चलती है, इससे अलग होकर कुछ भी नहीं चलता है। सो वॉट, किसी ने कहा है, ऑलवेज कीप योर आइज ओपन, कीप वॉचिंग, बिकॉज वट एवर यू सी कैन इंस्पायर यू। हमें चीज़ें इंस्पायर करती हैं। अब आज जैसे हमने सीख लिया मैंने 2 दिन में कि नहीं बाबा, बाहर का कुछ भी खाना है तो लिमिट में खाना है, उसे ओवर ईट नहीं करना है, या अनलिमिटेड नहीं खाते रहना है। एक्चुअली मैं तो खाती भी नहीं हूँ बाहर का, मैं बहुत ही होम फूड की लवर हूँ, बट समहाउ खा लिया उस दिन तो बस बुरा हाल हो गया। हाँ, जवानी में बहुत बाहर का खाया है, बहुत खाते थे, बहुत शौक भी था खाने का, लेकिन अब एज के अकॉर्डिंगली कुछ भी बाहर का खाया नहीं जाता है। सो दोस्तों, बाहर की चीज़ें खाना या बाहर पता नहीं वो कैसे कुक करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। हालांकि बड़े ब्रांड्स कहते तो हैं कि बहुत नीट नीट एंड क्लीन होता है, पर जो बनाने वाले उनके अंदर होते हैं कुक्स वगैरह, पता नहीं कितने हाइजीनिक होते हैं या नहीं होते हैं, समझ में नहीं। ये तो रोड साइड का था जो मैंने खा लिया। सो दोस्तों, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अपना पेट ठीक रखें, अपना दिल, दिमाग, हार्ट, किडनी, लीवर और अपनी इंटेस्टाइन सब क्लियर रखने के लिए सबसे पहले अपना पेट क्लियर रखें। अपनी ज़ुबान पे स्वाद ना लें ज़्यादा बाहर के खानों का, वरना भुगतना पड़ेगा मेरी तरह। थैंक यू, लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और भगवान जी कभी किसी का पेट खराब ना करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।